हाय एवरीवन। तो भाई सबको याद होगा कि हमने लास्ट क्लास में साउंड का बहुत सारा पोर्शन कवर कर लिया था। आई थिंक तुम्हें याद होगा ये सब हमने कवर किया था लास्ट क्लास में। मतलब हमने कवर किया था साउंड एक वेव होती है। वेव भी कौन सी होती है? लॉन्गिट्यूडनल वेव, मैकेनिकल। ठीक है, उसके बाद हमने लॉन्गिट्यूडनल ट्रांसवर्स का डिफरेंस पढ़ा था। ठीक है, उसके बाद हमने पढ़ा था साउंड प्रोड्यूस कैसे होती है, साउंड ट्रेवल कैसे करती है, प्रोपगेट कैसे करती है, डायरेक्शन क्या होती है, वेवलेंथ क्या होती है, कंप्रेशन, रेयरफेक्शन, एम्पलीट्यूड क्या होते हैं। ठीक है, हमने पढ़ा था मेन कैरेक्टरिस्टिक्स, वेवलेंथ, एम्पलीट्यूड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड, वेलोसिटी और पिच हमने पढ़ा था। रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड हमने पढ़ा था। ठीक है, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड कहाँ कहाँ होता है हमने वो पढ़ा है। एको पढ़ा था। ठीक है, रिवर्बरेशन पढ़ा था हमने। ठीक है, और हमने यूज ऑफ मल्टीपल रिफ्लेक्शन पढ़े थे। तो आज उसी के आगे हम कंटिन्यू करते हैं। क्या आज हम पढ़ने वाले हैं साउंड को तीन पार्ट में। साउंड वेव को हमने तीन पार्ट में डिवाइड किया। वो तीन पार्ट आपकी स्क्रीन पर बताएंगे हम कौन कौन से हैं। उन तीन पार्ट के नाम है भाई, एक है इंफ्रासोनिक और इसे यहां सोनिक काटा के ऑडिबल लिखो, एक है ऑडिबल और एक है अल्ट्रासोनिक। ठीक है, इंफ्रासोनिक कुछ ऐसी वेव होती हैं जिनकी फ्रीक्वेंसी, देखो फ्रीक्वेंसी होती है वेव्स में, लास्ट क्लास में फ्रीक्वेंसी पे बात कर चुके हैं, फ्रीक्वेंसी क्या होती है ना। ठीक है, जिनकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल फ्रीक्वेंसी से कम होती है। ठीक है, इनकी फ्रीक्वेंसी तुम्हें पता चलेगा ऑडिबल रेंज की होती है जो हम सुन सकते हैं, और इनकी फ्रीक्वेंसी ऑडिबल रेंज से ज्यादा की होती है। अगला, इनकी फ्रीक्वेंसी होती कितनी फिर ऑडिबल रेंज से कम? 20 हर्ट्ज से कम। फ्रीक्वेंसी की एसआई यूनिट होती है हर्ट्ज। एसआई यूनिट ऑफ फ्रीक्वेंसी इज हर्ट्ज। या तो HZ लिखो या फिर HERTZ लिखो, तुम्हारी मर्जी है। ठीक है, हर्ट्ज होती है। इसकी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज के बीच में, और इनकी होती है 20 हर्ट्ज से 20,000 हर्ट्ज से ज्यादा। ठीक है, अब कहां कहां से मिलती है आवाज? इंफ्रासोनिक ज्यादातर वोल्केनोज, अर्थक्वेक्स, इन सब से निकलती है ना। ठीक है, या फिर तुम्हें ऊपर दिखाई दे रहे हैं, तुम्हें ध्यान से देखो ऊपर कौन दिख रहा है। ठीक है, ऑडिबल हम ह्यूमंस, एनिमल्स। ठीक है, और साथ ही साथ अल्ट्रासोनिक सबसे इंपॉर्टेंट बात है। अल्ट्रासोनिक सबसे ज्यादा बैट, सोनार एटसेट्रा। सोनार बताएंगे क्या होता है, सोनार हमें पूरा हमारे कोर्स में भी है ना। तो फायदे क्या है? ऑडिबल का तो तुम्हें फायदा है, पता है, तुम्हें सुनते हो। ठीक है, और रिक्टर स्केल पे तुमने देखा होगा, रिक्टर स्केल पे अर्थक्वेक को मेजर करते हैं। शायद उसका इतना लेना देना नहीं है यहाँ पे। ये जो बैट्स होते हैं, देखो अपना शिकार कैसे करते हैं। कोई शिकार आगे, ये आवाज निकालते, वो आवाज टकरा के वापस इनके पास आती कानों में। ठीक है, वो एको आती है इनके पास कानों में, वो अल्ट्रासोनिक वेव, उसके थ्रू ये शिकार करते हैं। फिर तुमने देखा होगा बैट्स हमेशा रात में निकलते हैं, तो रात में अंधेरा तो होता ही बहुत ज्यादा, तो उन्हें ज्यादातर अगर मान लो कहीं दिखता भी नहीं, तो अगर वो साउंड अल्ट्रासोनिक वेव्स निकालते तो टकरा के वापस आती है, तो उन्हें पता चल जाता आगे कुछ है। ठीक है, अल्ट्रासोनिक साउंड्स का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। क्या? डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक्स डू नॉट अलाउ अल्ट्रासाउंड टू पास थ्रू देम। इसके यूजेस आए कई बार स्कूल एग्जाम्स में, है ना, कि भाई राइट 2 यूजेस ऑफ अल्ट्रासोनिक साउंड्स। तो पहला है कि तुम मेटल ब्लॉक्स के अंदर डिफेक्ट्स ढूंढ सकते हो, क्योंकि मेटल ब्लॉक्स के अंदर जो डिफेक्ट होते हैं वो इनको अलाउ नहीं करते रिफ्लेक्ट करना। ठीक है, आज हम ह्यूमन ईयर भी करेंगे, अपना कान के बारे में पढ़ोगे तुमने कान के बारे में पढ़ोगे आज। ठीक है, दूसरा और भी है क्या कि यूज टू डायग्नोज पेन, स्वेलिंग, इन्फेक्शन, जो भी तुम्हारी बॉडी के अंदर है, जो अनबॉर्न बेबी है उसके बारे में पता करने के लिए भी। ठीक है, और डॉक्टर्स हमारा लिवर, गॉल ब्लैडर, ये सब सही एक तरह से सही को चेक करने के लिए कि इफ दे आर वर्किंग प्रॉपर्ली और नॉट, अल्ट्रासोनिक वेव्स का यूज करते हैं। ठीक है, और बैट्स का तुम्हें भी पता चली गया वो किस तरह से यूज करते हैं। तो जिसे स्क्रीनशॉट पिछले पेज का लेना लो जल्दी से, 1 2 3 एंड गो। इसका भी ले लो 1 2। देखो ये पूरा लिखना नहीं है, बहुत बच्चे डर जाते हैं, सर हम ये पूरा लिख लें। नहीं, लिखने की जरूरत नहीं है। इसमें से तुम मतलब समझो कि कहना क्या चाह रहा हूं मैं। 2-3 बेसिक लाइन यहाँ पे से तुम्हें 3 पॉइंट्स उठाने, बस सिर्फ 3 पॉइंट। पहला ये उठा लो, डिफेक्ट्स इन मेटल ब्लॉक्स यूज टू डिटेक्ट, है ना। अगला ये उठा लो, डायग्नोज पेन, स्वेलिंग। तीसरा ये उठा लो, अल्ट्रासाउंड स्कैन कैन बी यूज्ड टू मॉनिटर एन अनबॉर्न बेबी। 3 पॉइंट्स, खत्म बात। सोनिक बूम क्या होता है? तुमने सुना होगा पहले सुपरसोनिक जेट्स होते थे ना, बहुत पहले की बात है। वो हटा दिए गए थे क्योंकि वो सेफ, मतलब क्रैश व्रैश हो गया था, लोगों को लगता था कि वो सेफ नहीं है। आई थिंक मार्केट में दोबारा खबर आ रही है कि धीरे धीरे आ सकते हैं वापस, क्योंकि इनसे टाइम बहुत बच जाता था। जो 10-10 घंटे की जर्नी से 2-3 घंटे में हो जाती थी, 2 घंटे में, है ना। तो इसलिए सुपरसोनिक बूम। सोनिक बूम क्या है? जब कोई ऑब्जेक्ट साउंड की स्पीड से तेज ट्रेवल करे, मोर देन साउंड। अगर किसी ऑब्जेक्ट की स्पीड साउंड से ज्यादा है तो उसके वेव्स में, साउंड वेव्स में डिस्टर्बेंस होने की वजह से एक आवाज सुनाई देती है, जिस आवाज को बोला जाता है सोनिक बूम। अ सोनिक बूम इज अ थंडरस नॉइज caused by the compressed moving sound waves। ठीक है, तुम्हें इतनी भारी भरकम डेफिनेशन याद करने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट जो मैंने बताया तुम वो लिख सकते हो। इट इज जनरेटेड बाय एन ऑब्जेक्ट मूविंग फास्टर देन द स्पीड ऑफ साउंड। ठीक है, अबाउट 335। और साउंड की आवाज कितनी है? 343, 342, 320, 200 समथिंग, अगर साउंड से ज्यादा ट्रेवल कर रहा है। ऐसी आवाज को हम बोलते हैं सोनिक बूम। ज्यादातर जो, इसीलिए उन जेट्स का नाम रखा गया था सुपरसोनिक जेट्स। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो जिसको लेना है। एक ऐसा क्लाउड भी बन जाता है वहां पे, है ना। सोनार क्या है भाई? सोनार साउंड
नेविगेशन एंड रेंजिंग। ये एक तरह का डिवाइस होता है, ठीक है, एक तरह का डिवाइस होता है। तुमने गाजी अटैक मूवी अगर देखी होगी तो उसमें भी देखा होगा। ये किस लिए यूज़ करते हैं? सबमरीन्स में, शिप्स में, बड़े बड़े, है ना, यूज़ इसलिए करते हैं, या तो नीचे देखने के लिए आइसबर्ग तो नहीं है, आगे आइसबर्ग तो नहीं, आइसबर्ग है तो कितना नीचे, ठीक है, बर्फ़ का पहाड़, या फिर नीचे कोई मछली तो नहीं है, या नीचे डेप्थ कितनी है, ग्राउंड लेवल कितना है, ये सब पता करने के लिए इसे यूज़ किया जाता है। देखो जैसे ही ये शिप यहाँ से जा रहा है, ये वेव्स टकरा के वापस फिश आई, तो शिप पता लगा सकता है कि कितनी नीचे वो फिश थी, या फिर ये पता लगा सकता है कितनी दूर। देखो यहाँ पे, देखो तुम्हें ब्लैक वाली दिख नहीं रही, यहाँ पे एक्चुअल में यहाँ पे ब्लैक वाली भी ऐसे ऐसे ब्लैक वाली ऊपर जा रही है, ये ब्लू वाली तो तुम्हें दिख रही नहीं चाहती, ब्लैक तुम्हें ऊपर जाती हुई दिख नहीं रही होगी जहाँ तक मुझे लग रहा है, क्योंकि ब्लैक स्क्रीन है ना, तो दिखेगी नहीं। यहाँ देखो सोनार डिवाइस के अंदर एक ऐसे लगा होता है ट्रांसमीटर, एक लगा होता है रिसीवर। ट्रांसमीटर ट्रांसमिट करता है वेव्स को, ठीक है, अल्ट्रासोनिक वेव्स को यहाँ से भेजा, जाने का टाइम नोट करते हैं, टाइम नोट करते रहते हैं। मान लो 10 सेकंड बाद वापस यहाँ रिसीव हुई, इसका मतलब 5 सेकंड जाने में लगे, 5 सेकंड आने में लगे, 10 सेकंड। वेव की स्पीड पता है, देखो हमें वेव की स्पीड पता है, हमें वेव का जाने आने का टाइम पता है, तो सिर्फ जाने का टाइम देख लो। मान लो जाने आने में 10 सेकंड लगे, तो सिर्फ नीचे पहुंचने में 5 सेकंड लगे होंगे, टाइम 5 सेकंड्स। मान लो वेव की स्पीड है मान लो 312 मीटर पर सेकंड। क्या हम डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि कितनी नीचे डेप्थ है, कहाँ से टकरा के वापस आ रही है? स्पीड पता है, टाइम पता है, यही इसका काम होता है सोनार का, ठीक है, सोनार का। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लो, ले लिया, चलो अगले पॉइंट पे चलते हैं। ये बहुत छोटे छोटे से पॉइंट है ना। सोनार की फुल फॉर्म लिख देना, सोनार इज यूज्ड टू डिटेक्ट डेप्थ ऑफ सी, है ना, और एनी अनआइडेंटिफाइड ऑब्जेक्ट्स। ठीक, अब आ जाते हैं अपने मेन पार्ट पे। इस चैप्टर का सबसे मेन पार्ट है क्या, वो है ह्यूमन ईयर। क्या है वो? ह्यूमन ईयर, इंसानों का कान। ठीक है, इंसानों के कान को 3 पार्ट में डिवाइड किया गया। पहला पार्ट आउटर पार्ट, ये दिख रहा है, ये वाला पार्ट, ये वाला आउटर पार्ट, ठीक है, ये वाला पार्ट, ठीक है। आउटर पार्ट को भी 3 फर्दर डिवाइड में पार्ट किया। एक पिन्ना, पिन्ना मतलब ये जो जगह, ये चीज़ होती है ना बाहर वाला पार्ट, इसको बोलते हैं पिन्ना, ठीक है। इसके बाद आता है ईयर कैनाल। यहाँ से जिसके तुमने देखा होगा कभी भी कान साफ करते होगे, अगर तुम करते होगे तो उसमें एक रास्ता है, एक अंदर एक ये वो रास्ता है, इसे बोलते हैं ईयर कैनाल। इसके बाद ये कैनाल पहुंचता है तुम्हारे ईयर ड्रम, कान के पर्दे तक, बोलते हैं ना कान का पर्दा फट गया। तो 3 पार्ट में, ईयर पिन्ना, ईयर कैनाल 2-3 सेंटीमीटर का होता है, और ईयर ड्रम, ये 3 पार्ट में डिवाइड है। ईयर ड्रम कैसा है? एट द एंड ऑफ ईयर कैनाल इज थिन, इलास्टिक एंड सर्कुलर मेम्ब्रेन होती है। तो आउटर पार्ट 3 फर्दर पार्टों में, पिन्ना, ईयर कैनाल, है ना, और उसके बाद में ईयर ड्रम। ईयर ड्रम के बाद आता है पार्ट दूसरा, मिडिल पार्ट। मिडिल पार्ट भी तुम्हारा 2 चीज़ों से मिलकर बना है। वहाँ पे एक तो 3 बोन्स हैं, 3 छोटी छोटी बोन है, बहुत छोटी छोटी, हैमर, एनविल, स्टिरअप। इनका मेन काम होता है वाइब्रेशन करना। बताऊंगा इनके यूज़, बताऊंगा वर्किंग बताऊंगा, पहले एक बार पढ़ लेते हैं। ये 3 तुम्हें बोन छोटी छोटी दिख रही होंगी, देखो हैमर, एनविल, स्टिरअप, ये 3 बोन से छोटी छोटी। देखो रेड कलर से, एक तो ये रही, एक ये रही, एक ये रही, ठीक है, ये 3। और साथ में देखो एक तुम्हें एक ट्यूब दिख रही है छोटी सी, ये ट्यूब यहीं से जा रही है, ये पीछे से ना, इसको बोलते हैं स्ट्रेचियन ट्यूब। स्ट्रेचियन ट्यूब, ये ट्यूब एक्चुअल में हमारे गले से जाके मिलती है। तो पता ना, गले, हमारी आँख कान गलों का ENT, ईयर, नोज, थ्रोट, इन तीनों का कनेक्शन होता है। क्योंकि कान में तुमने कभी कभी फील किया होगा, जो बच्चे फ्लाइट में बैठे होंगे कान में प्रेशर फील होता है। तो क्या होता है, गले के थ्रू जब हम सांस लेते हैं, गले के थ्रू भी जाती है ना हमारी, है ना, तो गले के थ्रू जब ये स्ट्रेचियन ट्यूब यहाँ पे जुड़ी होती है तो क्या बना के रखती है, देखो, थ्रोट इंश्योर दैट एयर प्रेशर इनसाइड द मिडिल ईयर इज सेम एज दैट आउटसाइड। जितना बाहर प्रेशर है मिडिल ईयर में भी हमारा उतना ही प्रेशर रहना चाहिए, वरना कभी भी तुमने फील किया होगा कानों पे दबाव सा फील होता है ना। तो स्ट्रेचियन ट्यूब ये क्लियर करते हैं कि होना चाहिए ना। थर्ड पार्ट इज इनर पार्ट। इनर पार्ट के अंदर ये मेन पार्ट है कॉकलिया जो आता है, ठीक है। और कॉकलिया किससे कनेक्ट है? तुम्हारा ऑडिटरी नर्व्स, ठीक है। कॉकलिया क्या है? कॉकलिया कोइल्ड ट्यूब की तरह है, ऐसे कोइल्ड ट्यूब, कोइल्ड देखो ये दिख रही है ना, ऐसे कोइल्ड ट्यूब होती है, इस पर हेयर लाइक ऐसे हेयर स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। कॉकलिया वन साइड इज कनेक्टेड टू द मिडल ईयर, कॉकलिया की एक साइड तो मिडल ईयर से कनेक्ट होती है, दूसरी साइड ऑडिटरी नर्व से कनेक्ट होती है, ठीक है। एक मेम्ब्रेन होती है, इलास्टिक मेम्ब्रेन होती है ओवर विंडो, ठीक है। द कॉकलिया इज फिल्ड विद लिक्विड। ये लिक्विड के अंदर बहुत ये क्या कहते हैं, नर्व सेल होते हैं जो कि काफ़ी सेंसिटिव होते हैं, हल्की सी वाइब्रेशन से उन्हें साउंड डिटेक्ट कर लेते हैं, और वो साउंड डिटेक्ट करके वही सेंसिटिव टू द साउंड एंड अदर साइड ऑफ द कॉकलिया इज कनेक्टेड टू द ऑडिटरी नर्व विच गोज इनटू द ब्रेन। ये ऑडिटरी नर्व कहाँ पहुंच रही है? तुम्हारे दिमाग में, ठीक है। अब देखना यहाँ पे वर्किंग कैसे होती है। इसमें 2-3 चीज़ ध्यान में देना, इस वाले डायग्राम को देखना चाहो देख सकते हो, बट कुछ चीज़ें इसमें ऐसी जो तुम्हें ध्यान नहीं देनी, वो तुम्हारे हाई लेवल के लिए, बायो वाले बच्चों के लिए, जो बच्चे आगे जाके बॉटनी जूलॉजी ये सब करते हैं ना, बायो लेते हैं नीट में ना। वर्किंग क्या है? सोचो साउंड वेव यहाँ से आई, साउंड वेव यहाँ से वाइब्रेट होती है, पार्टिकल्स टकरा के कहाँ, वो वाइब्रेशन तुम्हारे पिन्ना से, देखो पिन्ना की शेप भी कैसी बनी होती है, देख रहे हो,
रिफ्लेक्ट होकर सीधा अंदर जाती है, ठीक है। तुम्हारे ईयर ड्रम पे साउंड यहाँ पर वाइब्रेशन हो रहे हैं, वाइब्रेशन होते होते तुम्हारे ड्रम को बजा के वाइब्रेट करते हैं। ड्रम का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है, स्कूल में ड्रम देखा है धूम, या फिर शादियों में, वो क्या करता है साउंड को एम्पलीफाई, इतनी आराम से बजा रहा होता है वो कितनी तेज आवाज आती है, ढम ढम, एम्पलीफाई करता है। एम्पलीफाई मतलब इंक्रीज करता है एक तरह से ना इंटेंसिटी। साउंड वेव पिन्ना में जाती है, पिन्ना के बाद ईयर कैनाल से कहाँ जाती है, फॉलो ऑन ईयर ड्रम, ठीक है। साउंड वेव कंसिस्ट ऑफ कंप्रेशन, तो बताया था साउंड वेव दो चीजों से मिलकर बनी है, कंप्रेशन और रेयर फ्रैक्शन, ठीक है। वो कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन तुम्हारे ईयर पिन्ना पर्दे पे भी ऐसे ही पढ़ते हैं, यहाँ सब लिखा हुआ है, ठीक है। व्हेन कंप्रेशन ऑफ साउंड वेव स्ट्राइक्स ईयर ड्रम द प्रेशर ऑन द आउटसाइड ऑफ द मेम्ब्रेन इंक्रीजेस, मेम्ब्रेन के आउटसाइड में प्रेशर इंक्रीज होता है तो वो भी, और फिर रेयर फ्रैक्शन टकराता है तो वो वाइब्रेट होती है। वो वाइब्रेशन कहाँ ट्रांसफर कर देती है, तुम्हारी हैमर एनविल और स्ट्रिप को, तीनों बोन्स को। ये जो तुम्हारी वाइब्रेशन इस ईयर पिन्ना पे पड़ी, किसको वाइब्रेशन ट्रांसफर करती है, हैमर एनविल और स्ट्रिप, ये तीनों बोन्स वाइब्रेट होती हैं, ये तीनों बोन्स वाइब्रेट होती हैं, देखो लिखा हुआ है, ठीक है। हैमर एनविल और स्ट्रिप वाइब्रेशन पासेस ओवर विंडो, हैमर एनविल और स्टिरअप किसको पास करती हैं, उस कोक्लिया को, किसको पास करती है भाई, उस कोक्लिया को, है ना। द वाइब्रेटिंग लिक्विड ऑफ कोक्लिया सेट अप इलेक्ट्रिक सिग्नल इंपल्स, जैसे ही तुम्हारा वो कोक्लिया वाइब्रेट होने स्टार्ट होता है तो उसके अंदर नर्व सेल वाइब्रेट होते हैं, वो वाइब्रेशन किसके कहाँ ट्रांसफर होती है, ऑडिटरी नर्व, और ऑडिटरी नर्व मैसेज लेके इलेक्ट्रिक सिग्नल से लेके कहाँ जाती है, हमारे ब्रेन के पास, और ब्रेन इंटरप्रेट करता है अच्छा ये बात बोली जा रही है। ये पूरा प्रोसीजर है। इसी चीज को तुम्हें जो मैंने बड़ा बड़ा लिख रखा है तुम स्क्रीनशॉट ले सकते हो, बट यू डोंट हैव टू कॉपी दिस, है ना। तुम्हें सेम लिखने की जरूरत नहीं। जिन बच्चों को बात समझ में आ गई खत्म, तुमने पहली बार फिजिक्स में बायो पढ़ ली तो इसके अंदर तुम्हें क्या क्या, सिर्फ इसके अंदर देखो सब चीजें नहीं लिखनी, तुम्हें क्या क्या लिखना बताता हूँ। आउटर ईयर, मिडल ईयर, इनर ईयर, बाहर पिन्ना, ये ईयर कैनाल, इसके बाद ईयर पिन क्या कहते हैं, इसके बाद ये क्या कान का पर्दा, ईयर ड्रम, हैमर एनविल स्टिरअप, कॉक्लिया, ऑडिटरी नर्व, बस दैट्स इट, ठीक है। तुम्हें और कुछ बताने की इसमें जरूरत नहीं है, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, ठीक है। 1 2 3 गो। तो भाई अब हमारे चैप्टर के अंदर हमने जो मेन चीज़ें थी वो खत्म कर ली। साउंड चैप्टर सबको बहुत टफ लग रहा होगा, मुझे पता है, मेरे से बहुत बच्चे ऑलरेडी बोल चुके थे, तो उनको ये चैप्टर पढ़ने के बाद समझ में आ जाना चाहिए। इसके इंटेक्स क्वेश्चन में करा दूंगा, इसकी एक्सरसाइज करा दूंगा, उसके बाद तो तुम्हें फिर इस चैप्टर में टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं, ठीक है। तो अगली वीडियो में मिलते हैं इसके इंटेक्स क्वेश्चन के साथ, ठीक है। अगली वीडियो सीधा अगली देख लो, है ना। चलो बाय।